अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायनाः ये सर्वे जिन सिद्धि से उन्मुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागा प्रभु आहारा भय वैसत शासन तत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सर्व साधारण मधुकर मधु समावरण नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातन दावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल के कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान भाव कुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य तरह सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण साय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर तृप्तकारी संताप दूर कर से काट देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्ष समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयप्येकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिनकर हितनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरवस मिलाई करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार तो करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राज शवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दैद्योज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्राय पितहि प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराधिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध वर मिलाय करके गंधामुचंदित करो अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक हाँ ज्येष्ठ जिनवर भगवान आदिनाथ का अभिषेक कीजिए। यहाँ विराजमान प्रतिमा पर तो करना ही है, इसके पश्चात बड़े भगवान पर भी प्रतिदिन की तरह से प्रातः 7 बजे भगवान का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। प्रारंभ करें मिट्टी के कलश से ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। नाविराय कुल मंडन मरुदेवी जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र जुगलाधर मणिवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुर गहनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज मणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते गुणत्रयी तावन्ति सततं भक्त्या त्रिः परित्य नमाम्याम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्णकुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। आगे शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मचाए दिव्य जो मूर्ति नमासी शांत नादाय शांत कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वलोकोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्र परमनाश श्याम नाम रमनाथ ओम राम रीम रूम ओम राम असिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चित्र विसंगस्य
आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य भद्रभाव सागर सर्व संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल सब्जियों पर मांगित होंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कातलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़, श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समर्थ पदाधिकारी भरत गांधी, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्री सुनील कुमार जैन सराफ, धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जैन, शादी की 53वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुपुत्र रोहित जैन, पुत्र वधु शैली जैन, कोपल जैन, स्तुति जैन, ईशान जैन, मेरठ निवासी परिवार श्रीमती सुमन डॉक्टर सुधीन्द्र जैन, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुंबई निवासी परिवार श्रीमती कविता संजीव जैन, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कीर्तिनगर नई दिल्ली से परिवार कुमारी श्रद्धा जैन, पुत्री अनीस जैन, सीए की परीक्षा में सफलता हेतु हिसार हरियाणा निवासी से परिवार ब्रिगेडियर गौरव जैन, पुत्र श्रीमती रीता जैन, शेवरा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाउडरी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी सुकुमार विनायका, श्री आत्मशोध निशा श्री विद्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अब शेख पाटो जी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनमोल जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निवासी परिवार श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमया और ज्योति जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गामा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आरसा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बेबिता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन,
डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सैन्य यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अजनपात, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वाद लावाद, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन। श्री CA पार्थो जैन, सुषमा जैन से परिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल। आरोग्यता हेतु तुमसर जिला भंडारा, महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत। श्री अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम धनावत परिवार। अक्षत, वाची, अंगत धनावत परिवार, कटक उड़ीसा। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन। श्री गौरव, निशु जैन, पुण्य सूर्य जैन, युक्ता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री प्रिया, राजू, लट्टे परिवार, बेलगांव, कर्नाटका। श्री पवन कुमार, शरद, पिरंसु, मृदुल, सुबीर, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज। डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, पुत्र डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर अंशु जैन से परिवार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमति देवी, चिरंजी लाल कासलीवाल। श्रीमती नीतू जैन, पटना बिहार निवासी से परिवार से। सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वरत्नावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, राय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, आयाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, 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 भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सागर, नदी जल भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, समनिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्घटना, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्घटना, चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना, चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना, चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना, चिंचिंदी बिनबिंदी, विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, वाष्पक क्षण भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, डॉक्टर साकिन्य आदि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सामुदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, क्षम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, आत्रोद ध्यानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भाग्यम, चिंचिंदी बिनबिंदी, यशः, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्ग्रहमयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति विदात वीरवदमाना मालक रसी महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याती क्षेत्रे वीर संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे षष्ठी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासोगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु 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 विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहादिनन को लेकर लिखात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुतमया मत्स्यकथोपरि सांधारम कृतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकाना प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसा।
जय बोलो ऋषभदेव भगवान अनकी जय। ज्येष्ठ दिनवर ऋषभदेव भगवान अनकी जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फलार के कई धवल मंगल गांध वाकुले दिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरु श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरु ले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ लेकर नाच तथा नमदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल। हाँ बोल दिया है। बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम श्री सबदेव जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। श्रीयांशनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। सिंहपुरी पितु विष्णु मित्र नंदा माँ के गर्भ पवित्र ज्येष्ठ कृष्ण छठ तिथि अभिराम मैं पूजू इत गर्भ कल्याण ओम ह्रीम ज्येष्ठ कृष्णा श्याम श्री श्रीयांशनाथ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब बोलो श्रीयांशनाथ भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम अने चक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम अक्रेशम ओम ह्रीम हंसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ दे दीजिए पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुक्ति भूलिए निकला ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पुजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको ओम ह्रीम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सतपम भट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री विपुल सागर जी आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास की श्रृंखला में 30 अप्रैल से 5 मई तक एवं महामस्तकाभिषेक से 7 मई तक ये पंच कल्याणक राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें सभी प्रांतों के भक्तगण सम्मिलित हुए भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ जिसको पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लाखों लाखों भक्तों ने देख करके प्रशंसा की सराहना की और अपने नेत्रों को सफल किया। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से एवं आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज और यहाँ पर आगत आचार्य श्री विश्व सागर महाराज मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज ये 4 संघों के सानिध्य में संपन्न हुआ। और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के मध्य ब्रह्मचारी जय कुमार जैन बैजापुर महाराष्ट्र वालों ने दीक्षा भी ग्रहण की। तो सारे कार्यक्रम चतुर्विध संघ के सानिध्य में बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न हुए हैं। आप सभी भक्तों को यही बताना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का एवं हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जैन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ है। यहाँ से भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के अहिंसा परमो धर्म की गूंज सारी दुनिया के अंदर विस्तारित की है। ये अयोध्या प्राचीन काल में बहुत बड़ी थी। इसकी विशालता का वर्णन पद्म पुराण के अंदर यानी जैन रामायण के अंदर आया हुआ है। तो ऐसी अयोध्या के नव निर्माण और विकास
चूँकि अयोध्या भारत का सबसे बड़ा तीर्थ बन रहा है और जैन धर्म की प्राचीनता भगवान ऋषभदेव के जन्म से पवित्र इस अयोध्या का प्रचार प्रसार हमें सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर करना है। इसलिए यहाँ पर नव निर्माण और विकास और जीर्णोद्धार की महती आवश्यकता है। इसके लिए मैं पूरे दिगंबर जैन समाज को पूरी तौर से बार बार आह्वान कर रहा हूँ, आह्वान करता रहूँगा। आप सबका सहयोग तन मन धन से यहाँ पर अवश्य चाहिए। यहाँ पर अब हम लोग मंदिरों के निर्माण जो प्रारंभ किए गए हैं उनको पूर्ण करेंगे और इसके साथ यात्री निवास हम लोग यहाँ पर निर्मित करेंगे। 5,51,000 रुपये का फ्लैट, 11 लाख रुपए का फ्लैट, सुपर डीलक्स फ्लैट और 21 लाख रुपए के बंगले, इस प्रकार से 3 प्रकार के यात्री निवास यहाँ पर संपन्न होने हैं। जो भी भक्त अपने परिवार की ओर से, अपने समाज की ओर से, किसी मंडल की ओर से, महिला मंडल की ओर से, युवा मंडल की ओर से अथवा व्यक्तिगत यह निर्माण यानी 5,51,000 रुपये में एक फ्लैट का निर्माण अथवा 11 लाख रुपए के निर्माण में सुपर डीलक्स फ्लैट का निर्माण करा सकते हैं, कराने की भावना रखें। मैं तो कहूँगा प्रत्येक समाज अयोध्या के विकास में, अयोध्या के नवनिर्माण में आगे आए और अपनी भूमिका का निर्वाह करके असीम पुण्य का अनुभव करें। क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में दिया हुआ दान ये आपको असंख्यात गुणा फल को प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार से आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं और जाकर के किसी तीर्थ क्षेत्र पर पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान के जन्म कल्याण से पवित्र तीर्थ हो, चाहे मोक्ष कल्याण से पवित्र तीर्थ हो, तो आपको संख्यात गुणा फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से किसी क्षेत्र में दिया हुआ दान की अपेक्षा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में दिया हुआ दान आपको असंख्यात गुणा फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं तो पूरे दिगंबर जैन समाज को, चूँकि हमें दिगंबर जैन समाज का द्रव्य ही अपने तीर्थ के विकास में लगाना है, इसलिए पूरे दिगंबर जैन समाज को मैं पुनः पुनः आह्वान करता हूँ, आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और इस क्षेत्र के विकास में, अयोध्या के नवनिर्माण में, इसको स्वर्ण के समान, स्वर्ग के समान सुंदर बनाने में, जैसे आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर को देखते हैं उसी प्रकार से स्वर्ग के समान सुंदर बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह अपने परिवार की ओर से अवश्य करें। आप तन मन धन से सहयोग दे करके इस तीर्थ के नवनिर्माण में सहभागी बने, यही आपको मंगल प्रेरणा है। अब पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। कल अयोध्या में निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर जिसका नाम कटरा मंदिर है, यानी कटरा मोहल्ला है, जहाँ रायगंज में बड़ी मूर्ति विराजमान है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। मध्य में हनुमानगढ़ी पड़ती है। हमेशा इस मंदिर से रथ यात्रा हनुमानगढ़ी होते हुए कटरा मंदिर जाती थी। अभी हनुमानगढ़ी का रास्ता प्रायः बंद सा है, पैदल जाते हैं, वाहन नहीं जा पाते हैं क्योंकि तोड़फोड़ काफ़ी चल रही है विकास की दृष्टि से सरकार की ओर से। तो कटरा मंदिर के अंदर सन 1952 में आचार्य देवभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से उनके सानिध्य में भगवान भरत बाहुबली आदिनाथ की प्रतिमा, यानी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 9 फीट उत्तुंग और भरत बाहुबली की प्रतिमा 6 फीट उत्तुंग वहाँ पर विराजमान करके आचार्य देवभूषण महाराज ने यहाँ पर सदियों के बाद पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया था। 1952 की बात है। आज इस बात को 71 वर्ष व्यतीत हो गए और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उस समय कुमारी मैना के रूप में टिकैत नगर से आकर के श्री देवी बनने का पुण्य प्राप्त किया था, सौभाग्य प्राप्त किया था। पूज्य माता जी को वो सारी स्मृतियाँ अपने स्मृति पटल पर अंकित है। जब तक पूज्य माता जी बताती रहती हैं कि इस तीनों भगवान की प्रतिष्ठा मेरे सामने हुई है और मैं भी यहाँ पर देवी बनी थी, तब ये परिसर जहाँ हम लोग बैठे हैं बड़ी मूर्ति के नाम से अयोध्या के अंदर प्रसिद्ध है, ये परिसर जैन समाज के पास नहीं था। यहाँ 1962 में ये भूमि 6.25 एकड़ ली गई है और 1965 में भगवान विराजमान हुए हैं। तो अब कल यानी ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी के दिन वो पंचकल्याण हुआ था कटरा मंदिर में, उनका प्रतिष्ठापना महोत्सव कल हम लोग मनाएंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी कल प्रातःकाल यहाँ से 5 बजे कटरा मंदिर के लिए संघ से ही चलेंगी और 6 बजे वहाँ पर
जो भगवान विराजमान सन 52 में हुए थे देवशरण महाराज की कृपा प्रसाद से। आचार्य देवशरण महाराज स्वर्ग के अंदर रह करके निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनकी प्रथम शिष्या जो आज गणी ज्ञानमती माता जी, जिनके द्वारा पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म की पताका फहराई जा रही है, वे वहाँ पर उनके पंच कल्याणक महोत्सव में 1952 में सम्मिलित हुई थी। ऐसी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में कल 12 तारीख को ज्येष्ठवती सप्तमी के दिन हम लोग 6 बजे वहाँ पर तीनों भगवान का अभिषेक करके आपको पारस चैनल के माध्यम से देश भर को दिखाएंगे, पूरी समाज को दिखाएंगे कि ये भगवान वे भगवान हैं जो सन 1952 में आचार्य देवशरण महाराज की कृपा प्रसाद से उनके सानिध्य में संपन्न हुए थे। सन 1952 में विराजमान भगवान का अभिषेक कल प्रातःकाल 6 बजे आपको पारस चैनल के माध्यम से देखना है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। और जेठ जनवर व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री भरत ऋषभदेवच भरतादि शतैक सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य पुत्र भरतादि शतैकविंशति सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनः से आज भगवान श्रेयांसनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। पद्यात्माओं, जैसा कि आपने अभी सुना है भगवान श्रेयांसनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव, इनका मैं संक्षिप्त परिचय आपको बताऊं। उसके पूर्व अभी आपको रविंद्र कीर्ति जी ने बताया भी है कि हजारों वर्ष के बाद एक ऐसा यहाँ मंगल अवसर आया था। ईस्वी सन 1952 में जब भारत गौरव आचार्य देवशरण जी महाराज ने प्राचीन मंदिर में, जब यहाँ अयोध्या में केवल एक ही मंदिर था और भगवंतों की जन्मभूमियों पर टोक कहलाते थे, टोक बने हुई थी, पर छोटे छोटे मंदिर, उनमें चरण विराजमान थे भगवंतों के। भव्यात्माओं, उस समय आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज ने श्री ऋषभदेव जो 9 फुट के हैं और श्री भरत बाहुबली उनके साथ विराजमान करके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया था। उस समय मैंने साक्षात देखा है। यहाँ पर उस मंदिर में देवों का भी आगमन हुआ था, लोगों ने सब देखा था। एक दिन सायंकाल में जय जयकारा करते हुए खूब देवगण आकाश में आए थे। भव्यात्माओं, वो एक अतिशयकारी चमत्कारिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था, जिसको मैंने आंखों से अपने देखा है और उसमें भाग लिया है। भव्यात्माओं, ये एक अयोध्या के विकास का प्रथम चरण मैं समझती हूँ। जैन दिगंबर जैन अनुयायियों के लिए, भक्तों के लिए, भव्यों के लिए मैं मानती हूँ इस 20वीं सदी में प्रथम चरण था। और वो एक आज कल उन भगवंतों का 72वां प्रतिष्ठापना दिवस है।
71 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 72वां प्रतिष्ठा परम दिवस है। हमें और आपको बहुत गौरव होना चाहिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या पर। और मैं समझती हूँ शायद पूरे भारत में इसके पूर्व भगवान भरत की कहीं भी प्रतिमा विराजमान नहीं थी। सर्वप्रथम आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ही भरत और बाहुबली भगवान शनिदेव के आजू बाजू में विराजमान किए थे। उसके अनंतर ईस्वी सन 1972 में आचार्य श्री सांसार महाराज के द्वितीय शिष्य श्री नेमिसार महाराज ने मुंबई में पोदनपुरी में भगवान शनिदेव भरत बाहुबली विराजमान किए हैं। पुनश्च हस्तिनापुर आदि अनेकों तीर्थों पर भगवान शनिदेव भरत बाहुबली विराजमान है। भगवान भरत की प्रतिमा, भगवान भरत बाहुबली आदि जो भगवान शनिदेव के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां, तो 101 पुत्र सभी ने उसी भव से मोक्ष प्राप्त किया है भगवान के समर्षण में जनेश्वरी दीक्षा लेकर। इनका इतिहास आपको सुनाया जा चुका, फिर सुनाते रहेंगे। भगवान शनिदेव के पुत्र भरत और बाहुबली 2 ही ऐसे विशेष महान हुए हैं कि जिन्होंने बिना आहार लिए ही मोक्ष प्राप्त किया है। दीक्षा लेते ही बाहुबली ने तो 1 वर्ष का योग ले लिया था, और जिस दिन योग पूर्ण होने का था उसी दिन उन्हें भरत का जाना, उनका निर्विकल्प होना और ध्यान में लीन होकर उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना। बिना आहार के ही मुनि बनकर के बिना आहार के ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है 1 वर्ष बाद बाहुबली भगवान ने। और भरत ने तो जनेश्वरी दीक्षा लेते ही उसी क्षण अंतर्मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के भीतर ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसी जिनकी साधना थी गारस जीवन में, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न भेद विज्ञान तः सिद्धा ये केचन अशैव अभाव तो बद्धा ये केचन। समय सार में कहा है कि आज तक जितने भी महान आत्मा हुए हैं, महान सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, सब भेद विज्ञान से ही हुए हैं। भेद विज्ञान क्या? आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न, इस भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए। और जितने जीव बंधे हैं संसार में, हम और आप संसारी प्राणी सब उसके अभाव में ही बंधे हैं। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसको न समझ करके शरीर को ही आत्मा मान करके वैराग्य अवस्था को प्राप्त होकर ही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। मैं आपको संक्षेप में ले चलूं भगवान श्रीनाथ के जीवन परिचय की ओर। आपको हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति ने बताया, ये कल उनका प्रतिष्ठापना दिवस मनाया जाएगा। प्राचीन मंदिर जो कटरा मंदिर के नाम से यहाँ प्रसिद्धि को प्राप्त, वहाँ पर विराजमान भगवान शनिदेव भरत बाहुबली 71 वर्ष जिन्हें पूर्ण हो चुके हैं, 72 वर्ष पूर्व जिनके विराजमान किया गया है, वहाँ भी आप अपेक्ष देखेंगे। आज आपको ले चलूँ मैं श्रीनाथ भगवान के परिचय की ओर। वाराणसी के पास ही, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास एक सिंहपुरी जो वर्तमान में सारनाथ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, वहाँ महाराजा विष्णुमित्र, महारानी नंदा देवी, भगवान का आज जेठ कृष्णा षष्ठी है। जेठ कृष्णा षष्ठी को कर्नाटक महोत्सव मनाया गया। फाल्गुन कृष्णा 11 जो भगवान ऋषभदेव की शासन जयंती का दिवस है, उसी दिन भगवान को जन्म हुआ है श्रीनाथ का, और दीक्षा भी उन्होंने उसी दिन ली है, फाल्गुन कृष्णा 11 को ही आगे। वहीं सारनाथ ने सिद्धपुरी में मनोहर उद्यान में तुमरुब वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान भी भगवान श्रीनाथ ने मनोहर उद्यान में वही तुमरुब वृक्ष के नीचे ही प्राप्त किया। और माघ कृष्णा अमावस्या को भगवान ने केवल ज्ञान पाया है। और श्रावण शुक्ला पूर्णिमा जो रक्षाबंधन का पर्व, महान पर्व आता है, उस श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को भगवान श्रीनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया है। उनका निर्वाण लाडू आप सब चढ़ाते हैं। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के संवत्सर में श्री कुंतु स्वामी आदि 77 गणधर थे, मुनि 84,000, आरिका धारणा माता, गणनी माता और 1,20,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक श्राविकाएँ, 4 लाख
भगवान के शासन का देव का नाम है कुमार यक्ष, कुमार देव। शासन देवी है गौरी देवी। भगवान श्रीनाथ वर्तमान वीर निवास संवत 2549 है। इससे 100 सागर, सागर बहुत बड़ा होता है, असंख्यातों वर्षों का सागर। 100 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि चतुर्थ काल जो है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ी सागर का रहा है। आप ध्यान रखेंगे। मैंने संक्षेप में आपको भगवान श्रीनाथ का परिचय सुनाया है। बात यही है कि हम तीर्थंकर भगवंतों के पंचकल्याणक की तिथियों में उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनका अभिषेक आदि करते रहें और उनकी जो कल्याणक भूमियाँ हैं उनकी वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। 2400 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमियाँ हैं, 16 जन्मभूमि, प्रायः 5 तीर्थंकर से अतिरिक्त सभी तीर्थंकरों के 4-4 कल्याणक वहाँ संपन्न हुए हैं। उनकी वंदना, अभी मुझे गौरव हुआ, प्रसन्नता हुई कि अधिकतम यात्रियों ने यही कहा कि माता जी हम जन्मभूमि की वंदना करने अब जा रहे हैं। अधिकतम यात्रियों ने, बहुत से यात्रियों ने आशीर्वाद लेते हुए यही कहा, माता जी आशीर्वाद दो, हम भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना करने जा रहे हैं। तो अच्छा लगा। जन्मभूमि की वंदना सारनाथ, वाराणसी, सिंहपुरी, चंदपुरी आदि और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसकी तो आप वंदना जितनी भी करें कम है। ये जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या महामहोत्सव वर्ष हमने घोषित किया है, इस वर्ष के अंतर्गत आप लोग ऋषभदेव का विधान करें, ऋषभदेव की जाप करें। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। इस छोटे से मंत्र का जाप करें, 1.25 लाख जाप करें और कम से कम 108 तो विधान करें ही करें। ऋषभदेव के विधान, ऋषभदेव के मंत्र का जाप, ऋषभदेव की आराधना और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की आराधना, 5 तीर्थंकरों की आराधना, 2400 भगवंतों की आराधना और 30-24 जो यहाँ विराजमान हुई हैं, 720 भगवान, 5 भरत, 5 ऐरावत के तिकार 24 के, उनकी आराधना करें। 101 पुत्र जो भरत आदि भगवान शबदेव के, सबके सब मोक्ष के, उनकी आराधना करें। भरत स्वामी की आराधना करें। इन सब भगवंतों की आराधना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते रहें। एक न एक दिन इसी तरह इनकी भक्ति करते करते हम और आप, जब ये पंक्ति चलती थी कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो मैंने यही कहा था, भक्ति से भगवान बनेंगे। हम भक्ति से ही भगवान, अपनी आत्मा को एक दिन भगवान बनाएंगे। भुक्ति मुक्ति दातार 2400 दिन राजवर, इस प्रकार भक्ति से भगवंतों की आराधना करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र पावन बनाते हुए अनंत संसार के चतुर्गति परिभ्रमण से अपने आप को बचाकर, छुड़ाकर और अनंत अनंत सुखों का स्थान, परम सिद्ध स्थान, सिद्धालय, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। हमारा और आपका पुरुषार्थ इस पंचम काल में सफल हो, यह हमारी और आपकी भक्ति वरदानी बने। इसी भावना के साथ सभी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सभी साधुओं को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के शब्द आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से प्राप्त होते हैं, तो उसके अंदर और विशेषता आती है। आज श्री सुनील जी जैन सराफ और उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन की शादी की 53वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर सुनील जी के लिए, हाँ, ये सुनील जी दिगंबर जैन संस्थान के यशस्वी कोषाध्यक्ष हैं और बराबर जो है हसनापुर के निकट मेरठ में रहते हुए
तीर्थ के संरक्षण समर्थन में हमेशा योगदान देते रहे हैं और आज उनका जन्मदिवस उनके जीवन में मंगलकारी हो, पूरा वर्ष मंगलकारी हो। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। परिवार के लिए उनके सुपुत्र रोहित, पुत्रवधू शैली और पौत्री कोमल, स्तुति, पौत्र ईशान जैन, समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नया साल आपका खूब मंगलमय हो। अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आकर सक्रिय भाग लिया, ऐसे सुनील जी के लिए उनके वर्षगांठ पर, शादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब भक्तों को जानना ये है कि जिस रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास को हमने अप्रैल में छोड़ा था, आज से दिन में 3:30 बजे वह रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास प्रारंभ हो रही है। भगवान ऋषभदेव झूम चैनल और पारस चैनल पर आप सब उपस्थित हों। जो स्वाध्यायी जन थे, एक दूसरे को सूचना कर दीजिएगा कि दिन में 3:30 बजे से आज से रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास शुरू होगी और 31 मई को रत्नकरण शावकाचार्य की संपूर्ण परीक्षा, जो बची हुई परीक्षा है, वह परीक्षा भी ली जाएगी। सैकड़ों हजारों लोग देश के सुदूरवर्ती नगरों से क्लास में भाग लेते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति है और उससे अपने कर्तव्यों का, आप सदगृहस्थ के कर्तव्यों का भान होता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर आत्मकल्याण और परिवार के साथ रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें। ये सब चीज़ें रत्नकरण शावकाचार्य के माध्यम से आपको प्राप्त हुई हैं। तो वो क्लास आज पुनः 3:30 बजे से प्रारंभ होगी। तो ऋषभदेव झूम चैनल का ID पासवर्ड तो आप लोग भूले नहीं होंगे। 811008 ये जूम चैनल का ID है और पासवर्ड है 1008। इस पर भी जुड़ करके और अपने स्वाध्याय को परिपूर्ण कीजिए। दूसरी सूचना ये है कि महामहोत्सव के कारण सायंकाल की आरती सामूहिक चल रही थी और जूम चैनल पर रुक गई थी। बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आई कि हम आरती करना चाहते हैं साक्षात के समान ही। तो ऋषभदेव जूम चैनल से सायंकाल में 7:30 बजे आज से पुनः आरती का क्रम प्रारंभ किया जाएगा। आपकी भक्ति संध्या हो जाए, भगवान की आरती, तीर्थ क्षेत्र की आरती, भगवान भरत की आरती, गुरुदेव की आरती, पूज्य माता जी की आरती, इन सब आरती को लेकर के जूम चैनल आएगा आज से पुनः आप सबके समक्ष। तो आपका सायंकालीन सत्र बहुत ही सुखद व्यतीत होगा। तो ये कार्यक्रम आज से पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। भव्यात्माओं, श्रावक की चर्या तो आज चल ही रही है, क्योंकि श्रावक और यति धर्म, श्रावक धर्म, यति धर्म, मुनि धर्म, यह 2 ही मार्ग संसार के अंदर अनादि काल से हैं। आज भी संत हैं, पहले भी संत रहते थे। आज भी श्रावकों की अच्छी भूमिका रहती है, मोक्ष मार्ग के निर्वहन में पहले भी रहती थी। वही चर्या पंचम काल के अंदर आज चतुर्थ काल की चलती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि वरिस सहज सेण पुरा जम कम्मम हणई तेण कायण तम कम्मम वरिसेण हो निजर्यई हीण संहणने। बहुत ही ध्यान देना है आपको कि आज इस पंचम काल के विषम परिस्थिति में जब शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है तो भी संत जन दिखते हैं चतुर्थ काल की चर्या पालन करने वाले। तो हमें आचार्यों ने विशेष छूट प्रदान की। जैसे बाजार में सेल लगती है तो आप वस्तु खरीदने जाते हैं कि हमें सेल में मिल जाए। हमारे लिए भी सेल लगी है कि हजारों साल पहले जिन कर्मों को तपस्या करके मुनिराज 1000 साल में नष्ट किया करते थे, तम कम्मम वरिसेण हो, उन कर्मों को, उतने सारे कर्मों को वर्ष भर की तपस्या के द्वारा निजर्यई हीण संहणने, निर्जरा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि उसके साथ कहा हीण संहणने,
माने हीन संगनन से, जो तपस्या उत्कृष्ट संहनन से उत्कृष्ट शक्ति के साथ की जाती थी, वह कमजोर शारीरिक शक्ति के साथ हीन संगनन से आज हम सब साधुजन कर रहे हैं। इसके लिए हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य देवसेन स्वामी आदि ने भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर ये छूट प्रदान की। आप तपस्या कीजिए। आज के संत 1 साल के अंदर तपस्या करके इतने सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, और जब हम उन कर्मों को नष्ट करके आगे बढ़ेंगे, मोक्ष जाने की बारी आएगी, मोक्ष के महल का दरवाजा खुलेगा, तो हम आगे खड़े हुए मिलेंगे। इसलिए आज इस पंचम काल के अंदर तपस्या कर रहे हैं। आज हमारे आचार्य विपुल सागर महाराज, चाहे 88 साल की अवस्था है, शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा बना हुआ है, लेकिन खूब सहनशीलता के साथ तपस्या कर रहे हैं। रात दिन उस तपस्वी की सेवा करते हैं हमारे भद्रबाबू महाराज जी, और खूब पुण्य का संचय कर रहे हैं गुरु की सेवा करके। तो ये गुरुओं की तपस्या और गुरुओं की तपस्या में बनने वाले सहयोगी हम सब दर्शन करके और पुण्य का अर्जन करते हैं। जैसे ही बड़ी माता जी पहुँचती हैं, बड़े खुश होते हैं, ज्ञानमती माता जी आ गई, ज्ञानमती माता जी चंद्रामती आ गई, तो ऐसा वात्सल्य छलकता है दृष्टि से। तो महानुभाव, ये तपस्या, संतों की तपस्या निर्बाध रूप से इस काल में चलती रहे और चल रही है। ये आप सबका भी पुण्य है, क्योंकि हर श्रावक संत के प्रति भक्ति करता है, भक्त होता है, और उसकी भक्ति के आधार पर संतों की निर्दोष निर्बाध चर्या चलती है। यदि श्रावक उसमें दोष उत्पन्न कर ले तो संत की चर्या, जैसे आचार्य शांति सागर महाराज के समय सदोषी हो गई थी, तो उन्होंने मूलाचार पढ़कर निर्दोष बनाया। उन्होंने जो मार्ग बता दिया, तो सारे संत निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं। तो महानुभाव, निर्दोष चर्या पालन कराने में श्रावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और उस भूमिका का पालन आप सब कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब अयोध्या की धरती पर